A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो देखिए ये तीनों बॉयज, अगर मैं अंकुर को ए, सईद को एस और डेविड को डी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, और ये सभी कैसे बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट्स मीन मैं कह सकता हूँ जो गिवन पार्ट है हमारा वो है ए टू एस, मतलब ए एस, एस डी और डी ए, ये सभी क्या है, इक्वल है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि हर एक के हाथ में जो फोन है उनके बीच की स्ट्रिंग की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ए एस या एस डी या डी ए, इनमें से मैं किसी की भी वैल्यू को अगर फाइंड आउट कर लेता हूँ, दैट्स मीन कि मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए अगर ये तीनों के तीनों इक्वल है तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि जो ट्राइंगल ए एस डी आपने यहाँ पर बनाया है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हमारा होता है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होगी और मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं इस पे मीडियन, यहाँ पर ये मीडियन मैं अप्लाई करता हूं, लाइक हियर मैंने इसको बी कह दिया है। अभी मैं अगर कहूं कि मैंने एक और यहां से लिया है और ये मैंने कह दिया दिस इज लाइक सी, एंड यहां से इसको ले लेते हैं, डी ऑलरेडी अवेलेबल था, दैट्स वाई मैं इसको ई ले रहा हूं। अब देखिए ये जो हमारे पास होगा ना, ये जो हमारे पास जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा मीडियंस का, ये हमेशा सर्कल का सेंटर हुआ करता है और ये पूरे ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये 2:1 में, रेशो कौन सा है यहाँ पे, अगर मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट करा दूं तो ओ ए ओ रेशो ओ बी इज इक्वल टू 2:1 ये हुआ करता है। इसको आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पर इसको नोट करवा देता हूँ। अभी आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए कि अगर सेंटर है तो ओ से ए तक, मतलब ओ ए का है दूं मैं, या फिर ओ एस बोल दूं, या फिर ओ डी बोल दूं, ये सभी के सभी क्या है, रेडियस है। और रेडियस हमारा कितना था, 20 मीटर था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 20 मीटर लिख देता हूँ। अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट मार्क कर देता हूँ जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला भी है, क्या कि मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके मैंने मीडियंस की बात कर रहा है, राइट। इसके मीडियंस की मैंने बातें करी हैं। तो ये हमेशा जो पास होंगे, कहां से पास होंगे, पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और साथ में मैं कह सकता हूं क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी, जिसको यहां पे मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेशो ऑफ एओ रेशो ओ बी शुड बी 2:1। ये हमारी हुआ करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ए ओ और ओ बी 2:1 में आया है, दैट्स मीन मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि ए ओ डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू 2/1, ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। अब मैंने ये जो ए ओ या ओ ए है ये एक ही हुआ करता है, मैंने ए ओ या ओ ए को यहाँ पर 20 अप्लाई कर दिया, 20 डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू 2/1। ओ बी का वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 वही होगा, तो डिवाइड बाय 2, मैं ओ बी को डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 10, इतना मीटर, राइट, इतने मीटर हमने यहां पर बोल दिया। अब देखो ओ ए तो आपका था 20 यहां से यहां तक, और ओ बी आपने अभी फाइंड आउट किया है 10, तो दैट्स मीन कि मैं ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ आप जानते हैं 20 था और ओ बी 10 आपने अभी फाइंड आउट किया है। तो ए बी का जो यहाँ पर डिस्टेंस हमें मिला है, जो वैल्यू मिली है वो है 30 मीटर। अब हमने ये जो ए है, बी है और एस है, इसको यहाँ पर हम ले लेंगे। मैंने एक ऐसा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जैसा कि ए बी एंड एस। देखिए मैंने ए एस, ये हमारे पास थी वैल्यू ए एस, ये क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। मतलब अगर मैंने
ए एस को x बोला, तो मीडियन के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा कि ये एस डी भी हमारे पास x होगा, और मीडियन के अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि बी एस हाफ होगा किसका, डी एस का या एस डी का। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू x डिवाइड बाय 2 हो जाया करती है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, लेट ए एस इज इक्वल टू एक्स। यहां पर हम कह सकते हैं लेट ए एस इज इक्वल टू एक्स। दैट्स मीन कि हमारे पास जो आगे यहाँ पे एस डी ऐसे था, है ना, सईद से डेविड के बीच का डिस्टेंस भी तो वही था ना, सेम। तो यहां हम कह सकते हैं कि एस डी इज ऑल्सो एक्स, ये भी हमारा एक्स ही है। और क्योंकि ये मीडियन है, दैट्स वाई मैं कहूंगा कि जो बी एस है वो हाफ ऑफ एस डी होगा। दैट्स मीन ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये वाला पार्ट आपको मिल गया x/2। और ए बी अभी आपने यहाँ पे देखिएगा, ए बी को अभी आपने फाइंड आउट किया है, ये 30 मीटर। तो ये हमारा क्या है, 30 मीटर। तो मैं इसमें इन ट्राइंगल ए बी एस, इन ट्राइंगल ए बी एस हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल भी क्या है, ये जो है सामने वाले पर परपेंडिकुलर यहाँ पर अप्लाई होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये सभी बातें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखनी हुआ करती हैं। तो इस ट्रायंगल ए बी एस में हम यूज कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर। ए एस का वैल्यू आपने यहां पर एज्यूम किया है x, तो मैं यहां पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है 30 का स्क्वायर, बी एस क्या हो जाएगा x डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। आप इस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को ट्रांसपोज करा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। डिवाइड बाय 1 करते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 900। अभी एक्स स्क्वायर आप इसी प्लेस पर रखेंगे, 900 भी अपने प्लेस पर रहेगा, 4 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कराया और 3 को भी कराया, तो 3 से इसको हम कर देते हैं 300। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपका अगर यहाँ पर इंटरेस्ट आता है कि सर मैं इसको 1200 से लेकर और उसका स्क्वायर रूट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस बताना चाहूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने 300 को भी यहाँ पर क्या किया है, 3 इंटू 100 लिख दिया है। और 4 के लिए आप यूज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी के केस में मैं इसको 4 ही यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट्स मीन कि अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ, राइट, और इसमें हम कर सकते हैं, देखिएगा √3 को हम इसी में ही, तो 10 100 के लिए हम जानते हैं 10 होता है स्क्वायर रूट, 4 के लिए भी मैंने बताया 2 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20√3 यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम स्टेटमेंट मार्क कर देंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ each phone will be 20√3 मीटर।